कोरोना संक्रमण काल के दौरान बीते एक सप्ताह में देश और प्रदेश के कुछ जिलों में कोविड से ठीक हुए मरीजों में फंगल इन्फेक्शन की नई बीमारी सामने आई है, जिसके विषय में सोशल मीडिया में तरह तरह की भ्रामक जानकारियां वायरल की जा रही है। जिले वासियों को इस विषय पर पुख्ता जानकारी देने के लिए हमारे द्वारा जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर A.K. जैन से चर्चा की गई, तो उन्होंने फंगल इन्फेक्शन के बारे में बड़ी बारीकी से जानकारी दी और बताया कि कैसे फंगल इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। सुरक्षा ही इसका सबसे बड़ा उपाय है। चलिए सुनते हैं क्या कह रहे हैं डॉक्टर A.K. जैन। इसका मरीज है और उसको स्टेरॉइड देते हैं तो उसकी शुगर पे बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उसकी शुगर बढ़ेगी तो वो फंगस को आकर्षित करेगी। तो इन छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखें तो इन चीज़ों से बचा जा सकता है। और लेकिन निश्चित रूप से जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि एक बार हो जाती है तो फिर इसको फिर ट्रीट कर पाना बहुत कठिन है। एक तो क्या है कि इसके कुछ एंटी फंगल दवाइयाँ हैं, एम्फोटेरेसिन B का नाम आजकल काफ़ी प्रचलित चल रहा है। ये दवाइयाँ हैं, इनके इंजेक्शंस हैं, वो सब कुछ सही है, लेकिन उचित होगा कि हम इसका प्रिवेंशन करने पे ही ध्यान दें। ज़्यादातर जिनको डायबिटीज़ है साथ में उनको होने की संभावना, वही कोविड के साथ अगर डायबिटीज़ है तो संभावना इनकी ज़्यादा हो जाती है। बचाव के लिए क्या करें? बचाव के लिए जो मैंने बताया कि सुरक्षा ध्यान दें, साफ़ सफाई पे ध्यान दें, और अगर लक्षण कोई इस प्रकार के आपको आते हैं तो तत्काल चिकित्सक से मिलें, जिससे कि जल्दी से उपचार करा जा सके। ये मैंने बताया कि इसके माइसीलिया नर्वस सिस्टम के माध्यम से, नर्व के माध्यम से चलते हैं और पूरे शरीर में धीरे धीरे फैल जाते हैं और सड़न जैसी स्थितियाँ बन जाती हैं। सर, अपने कोई ऐसा पेशेंट है सर? मेरी जानकारी में तो अभी नहीं है सर। अपने तैयारी की? हाँ, हम लोग उस बात पर ध्यान दिया है। हमने नर्सों को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं इस बारे में कि इस प्रकार का प्रिवेंशन करना है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि फंगल इन्फेक्शन कोई नई बीमारी नहीं है, यह पुरानी बीमारी है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने पर यह बीमारी हो जाती है। उन्हें जानकारी मिली है कि जिले के 3 लोगों को फंगल इन्फेक्शन की परेशानी हुई थी, जो अपना इलाज बाहर करवा रहे। पेशेंट आएंगे सर? नहीं, अपने यहाँ तो ऐसे पेशेंट अभी कोई नहीं है। और हालांकि हमारे ऐसा सुनना हूँ मैं भी आप लोगों के माध्यम से कि हमारे ज़िले के लगभग 3 मरीज़ हैं जो कि गोंदिया और नागपुर में जाकर के जिनका इलाज हुआ है। लेकिन मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि कोई नई बीमारी नहीं है, पहले भी बीमारी होती थी। ऐसे व्यक्ति जिनकी रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, वो व्यक्ति इनके शिकार हो सकते हैं। उसमें वैसे व्यक्ति आते हैं जिनको डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ उनके कंट्रोल नहीं है, जिनको HIV हो गया है और या एड्स हो गया है। वैसे HIV पॉजिटिव हैं अथवा एड्स है, अथवा इसके अलावा ऐसे व्यक्ति हैं जो लंबे समय से स्टेरॉइड ले रहे हैं। तो कोरोना के केसेस में भी आपने देखा होगा कि व्यक्ति 10 दिन तक भर्ती रहता है और इसको स्टेरॉइड लगता है, स्टेरॉइड का इंजेक्शन दिया जाता है। तो और दूसरी चीज़ क्या होता है कि जो ऑक्सीजन उसको लगाई जाती है, ऑक्सीजन का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, ऑपरेटस होता है, उसमें अगर वो साफ़ सुथरा नहीं रहे तो उसके कारण ये फंगस वहाँ विद्यमान होता है और व्यक्ति की चूँकि रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, इसलिए उस व्यक्ति को हो जाता है। तो उनके नाक के पास में शुरू में कालापन दिखता है, धीरे धीरे चेहरे में फैल जाता है और आँखों तक चला जाता है। तो इस प्रकार से बीमारी है। तो इसकी भी अगर सही समय में इसकी इलाज कर ली जाए तो ये भी ठीक हो सकता है। लेकिन होता क्या है कि व्यक्ति ठीक हो करके चला जाता है घर में जा कर के फिर 2-4 दिन वो अपना ऐसे रहा आता है। तो उसके कारण जब वो हमारे पास तक मैंने यहाँ आता है चिकित्सा साधन में, तब तक देर हो जाती है। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा, जो व्यक्ति डिस्चार्ज होकर के गए हैं अथवा डायबिटीज़ वगैरह से पीड़ित हैं, वो व्यक्ति अपना ब्लड शुगर कंट्रोल करें। इसके साथ में अस्पतालों में क्या एहतियात बरतना है, ये हमको मध्य प्रदेश सरकार ने, हमारी सरकार ने, हमारे स्वास्थ्य विभाग के संचालनालय ने गाइडलाइन दी है। इसका पालन करने के लिए हमने अपने सिविल सर्जन को और अपने समस्त खंड चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है।